ये वीडियो आपकी सोशल मीडिया की एडिक्शन को खत्म करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप करे पूरा जरूर देखिए। सोशल मीडिया को सिगरेट एंड अल्कोहल से भी ज्यादा एडिक्टिव कहा गया है। We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. सुनने में ये बड़ा अजीब लगता है कि सिगरेट, अल्कोहल या फिर ड्रग्स की एडिक्शन को सोशल मीडिया की एडिक्शन से कंपेयर किया जाता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, तो इसीलिए आओ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूं। हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नेम है डोपामिन, एंड ये केमिकल रिलीज जब ही होता है जब हम ड्रग्स करते हैं, गैम्बल करते हैं या फिर हम अल्कोहल कंज्यूम। एंड इस केमिकल की ख़ास बात यह है कि जब भी हमारा ब्रेन ये केमिकल रिलीज़ करता है हमें क्रेविंग होती है और डोपामिन की, एंड इसीलिए हम उस एक्टिविटी को बार बार करते हैं जिससे डोपामिन रिलीज़ होता है। यही वजह है कि कोई इंसान जब ड्रग्स या अल्कोहल लेना स्टार्ट करता है और स्टार्ट में वो बहुत कम क्वांटिटी में ड्रग्स या फिर अल्कोहल यूज़ करता है, बट वो थोड़ी क्वान्टिटी के अल्कोहल या ड्रग्स लेने से कई ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है। बट नेक्स्ट डे आप जब दोबारा वही पिछले दिन के बारे में सोचते हो, आप फील करते हो कि आपको ड्रग्स से, अल्कोहल से कितना रिलीफ, कितना प्लेजर मिला था, तो वही वो टाइम होता है कि जब आपके ब्रेन को डोपामिन की क्रेविंग होने लगती है एंड आप दोबारा वही ड्रग्स एंड अल्कोहल लेने लगते हो। बट इस बार आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को इससे करने की एक्साइटमेंट ज्यादा होती है और आप ड्रग्स एंड अल्कोहल लेने की क्वांटिटी बढ़ाने लगते हो। सेम यही हर दिन करते करते आप आदी हो जाते हो ड्रग्स के या फिर अल्कोहल के, बट अंदर से आपका दिमाग असल में आदी होता है डोपामिन। इसी तरह से सोशल मीडिया काम करता है। आप कोई सोशल प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम यूज करने लगते हो, आप एक दिन स्क्रॉलिंग करते हो, उस स्क्रॉलिंग करते वक्त आप कई तरह के इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स को देखते हो जिनमें से आप कुछ से इंस्पायर होते हो, कुछ का लाइफ स्टाइल अपनाना चाहते हो। आप ये चाहते हो जिस तरह लोग उन इन्फ्लुएंसर्स की पर्सनैलिटी को पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आपकी पर्सनैलिटी को भी पसंद करें, आप भी उस इन्फ्लुएंसर की तरह अट्रैक्टिव लगो। तो वही वो वक्त होता है कि जब आप भी एक सेल्फी या पिक्चर क्लिक करते हो एंड इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो, एंड अपलोड करते वक्त ही आप एक्साइटेड होते हो लाइक्स के, कमेंट्स के, और जैसे ही आपके फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि आपकी पिक्चर पर किसी ने कमेंट किया होता है, वहां आप और एक्साइटेड होते हो। इसी तरह आपके साथ ये हर दिन होता है एंड एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है एंड आपका दिमाग, आपका ब्रेन इसी एक्साइटमेंट का, इसी खुशी का आदी हो जाता है। बट जब आपके लाइक्स, कमेंट्स एक क्वांटिटी पर आकर रुक जाते हैं एंड लाइक्स बढ़ नहीं रहे होते, वहीं आपकी एक्साइटमेंट कम होने लगती है, बट वहीं आपका ब्रेन उस एक्साइटमेंट का आदी हो चुका होता है। And so when we get new likes on our profile photo, Facebook, knowing this, could actually message me and say, oh, you have new likes on your profile photo. It knows that we'll be vulnerable to that moment because we all really care about when we're tagged in a photo or when we have a new profile photo. बट अब सवाल ये है कि आप क्यों आदी नहीं होते अपनी जॉब को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर? क्विक रिवॉर्ड। जी हाँ, जवाब ये है क्विक रिवॉर्ड। हमें अपनी पढ़ाई या जॉब से किसी तरह का क्विक रिवॉर्ड नहीं मिलता। आप कई सालों पढ़ाई करते हो जब जाकर आप कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन पाते हो, लेकिन वहीं अगर आपको कुछ लोग कहें आप ये कुछ बुक्स एक महीने पढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगे और आपका माइंड एक्साइटेड हो, आपका माइंड रेडी हो एक महीने में डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए, आपका एक्साइटमेंट लेवल टॉप लेवल पर हो, आप रात दिन पढ़ाई करके सिर्फ एक महीने में डॉक्टर बनना चाह रहे हो, बट जब आप एक महीने बाद एग्जाम्स देने जाओ एंड आप फेल हो जाओ, तो वहीं आपका ब्रेन ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता। आपका ब्रेन, आपका माइंडसेट उन्हीं कुछ लोगों के बारे में सोचता है जिन्होंने आपको कहा था कि आप एक महीने में डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन आप नहीं बन पाए क्योंकि ये पॉसिबल था ही नहीं, ये इजीली एक्सेसिबल नहीं था। बट आपने अपनी सोच को, अपने दिमाग को एडिक्ट कर लिया कि अब आपका माइंड क्रेविंग करेगा उस चीज की। सेम यही चीज इंप्लीमेंट होती है सोशल मीडिया पर। आपका माइंड ये सोच रहा होता है कि आपकी पिक्चर पर बहुत सारे लाइक्स आ जाएंगे एक इन्फ्लुएंसर की तरह, बट जब आपके एक्सपेक्टेशन जितने लाइक्स नहीं आते तो आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता और उस चीज को हासिल करने के लिए उन इन्फ्लुएंसर जैसा गेटअप करने लगते हो, अपनी शक्ल को बुरा समझने लगते हो और आप चाहते हो कि किसी तरह आपका फेस आपके फेवरेट एक्टर या इन्फ्लुएंसर जैसा हो जाए। सेम यही चीज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है। आप रील्स या वीडियोस देखते हो और आपको उससे खुशी मिलने लगती है, आप उस खुशी के एडिक्ट हो जाते हो, बट जब आपसे आपका मोबाइल दूर हो जाए तो आप बहुत उदास रहने लगते हो, आप डिप्रेशन में जाने लगते हो, आपको
किसी भी चीज में मजा नहीं आता, क्योंकि अब आपका दिमाग उसी सोशल मीडिया का एडिक्ट हो चुका होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज एक नॉर्मल सोशल मीडिया का एडिक्ट करीब 2600 दफा मोबाइल क्लिक, टैप या फिर स्वाइप करता है, जो कि स्मॉल नंबर नहीं है। और एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का एडिक्ट इससे डबल यानी करीब 5400 दफा मोबाइल फोन पर क्लिक, टैप या फिर स्वाइप करता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर सब कुछ क्विकली एक्सेसिबल है, किसी भी तरह का फन, नॉलेज, प्लेजर, एडिक्शन, बैड थिंग्स आप सब इधर क्विकली एक्सेस कर सकते हो। और ये हमारी साइकोलॉजी है कि अब हमें हर चीज क्विकली एक्सेसिबल चाहिए होती है, और हमारी इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया वेबसाइट्स हमें अपना कंटेंट दिखा रही हैं। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की स्टडी के बाद इन्होंने बताया कि जो शख्स पर डे 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करता है, उसके सबसे ज्यादा हाई चांसेस होते हैं सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के। इस स्टडी में बताया कि जब सोशल मीडिया का यूज किया जाता है तो ब्रेन के अंदर ऐसे ही स्टिमुलेशन पैटर्न्स बनते हैं जैसे दूसरी एडिक्टिव हैबिट्स से बनते हैं। हम अपनी सोशल मीडिया के एडिक्टिव होने की वजह से एक कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो है स्मॉल अटेंशन स्पैन। आज हमारे लिए किसी भी काम को लॉन्ग टर्म में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो गया है। स्टडी पर फोकस करना या फिर किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के सॉल्यूशन ना मिलने पर गिव अप कर देना। आजकल तो बहुत से लोग एक मूवी को भी पूरा नहीं देख पाते, इवन अब तो वीडियोस को भी 2x करके देखा जाता है, जिससे पता लगता है कि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। 2020 में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, द सोशल डायलेमा। इस एक डॉक्यूमेंट्री ने सोशल मीडिया को कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया था। हम ऑनलाइन कब क्या करते हैं, हमारा हर स्टेप, हर क्लिक सबको मॉनिटर किया जाता है। When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. इन बड़े बड़े सोशल मीडिया जाइंट्स के पास एक इंजीनियर्स की टीम होती है जो हमारी साइकोलॉजी को यूज करके अपने एल्गोरिथम्स को इम्प्रूव करते हैं। There's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. और ये सब बातें किसी आम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री में नहीं बताई, बल्कि इस डॉक्यूमेंट्री में उन लोगों ने ये सब एक्सपोज किया जो खुद पहले ही इन प्लेटफॉर्म्स के एक्स एम्प्लॉयज रह चुके हैं। I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest. Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. हमारे हर इमोशन तक को कंट्रोल किया जाता है, और यही वजह है कि हम जब सैड होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हमारे पास उसी इमोशन के हिसाब से रील्स या फिर वीडियोस आती हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को परचेज करने की बात करते हो या फिर कहीं जाने का सोचते हो, तो सेम जो आपने सोचा होता है या बोला होता है वही चीज़ का ऐड आपके सामने आने लगता है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करीब सब कुछ ही फेक हो रहा है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अपने फेस को अच्छा दिखाने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए एप्लीकेशंस का, फिल्टर्स का यूज करते हैं, जबकि वो रियल में होते कुछ और हैं। ये लोग अपने फेक लाइफस्टाइल शो करवाते हैं, अपनी हैप्पीनेस को शो करवाते हैं और अपनी सैड लाइफ को हमसे छुपाते हैं। और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, आज हम सब भी यूं ही करते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम उसे पब्लिकली दिखाते हैं और अपनी सैड लाइफ को सबसे हाइड रखते हैं। One of the issues with social media, it's been pointed out by many people, is that I think maybe particularly Instagram, people look like they have a much better life than they really do. और आजकल इंडिया और पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा फेक कोर्सेज, फेक अर्निंग मेथड्स लोगों को बताने का ट्रेंड अपनी हाइप पर है। आज हर दूसरा अमीर बंदा यूट्यूब पर आकर कहता है कि उसने 1 या 2 महीने में 1-2 घंटे का कोर्स करके महीने के लाखों करोड़ों बना लिए हैं। कुछ केसेस में ये बात सही हो सकती है, बट नॉट एवरीवन इज इनोसेंट जो आपको सच बता रहा हो। जैसा कि मैंने आपको एडिक्शन वाले पार्ट में एक एग्जाम्पल दी कि अगर आपको कोई कहे कि आप डॉक्टर सिर्फ 2 मंथ्स में बन सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इस इम्पॉसिबल चीज को अगर आप अपने माइंड में पॉसिबल समझते हो और आपके लाख ट्राई करने के बाद भी आप 2 मंथ्स में डॉक्टर नहीं बन पाते हो, तो आप एंजाइटी और डिप्रेशन के शदीद शिकार हो सकते हो। लोग किसी को हैरेस करने के लिए, किसी को कॉपी करने के लिए, थोड़े से लाइक्स, थोड़े से कमेंट्स के लिए अपना पूरा दिन इन्वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिससे उनकी लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। People who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse.
हाउ टू कंट्रोल योर एडिक्शन। ये एडिक्शन आपकी दूर जब ही हो सकती है जब आप अपना माइंड किसी और चीज की तरफ डाइवर्ट करो। कम से कम फोन्स को हाथ में रखो और मेरी नजर में बेस्ट सॉल्यूशन है कि अपने फोन्स को जस्ट इतना ही चार्ज रखो जिसमें आप कोई कॉल अटेंड कर सको या फिर अपनी ईमेल्स एंड मैसेजेस का रिप्लाई कर सको। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिली होगी सोशल मीडिया की डार्क साइड और एडिक्शंस के बारे में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बिकॉज इट्स मोटिवेट मी अलॉट एंड कॉस्ट यू नथिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।